है? कभी खड़ा खड़ा है, हाँ खंडवात पड़ रहा लेकिन 2014 से हराने लग रहे हैं। कौन हरावा है अरे ना अरे वोट नहीं देता जाट। अरे जाटन डी वोट दी है ना दी फिर उसका चल फिर एक बात है, बीजेपी को छोड़ो, उसको दे लो, फिर चौटाला को वोट दे लो। अब ये चौटाला भी तो किसान है भाई पहले हमारा काम सारा गल्या हो गए। चौटाला साहब ने फिर फलाई गुंडा कर दी 2005 तक ना, किसो फैक्ट्री का आगे गाड़ी लगा दी, डिग्गी भर दे नोटा ही ना ताला लगा दे, उससे हो गए गुंडागर्दी से दुखी लोग। अच्छा, जो कह रहे हो आप बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक चीज़ समझूंगा मैं आपसे, जो ये जाट आंदोलन हुआ था बीजेपी बनने के बाद 2016 में, वो क्या कुछ रणनीति थी? वो हुड्डा का कहीं ना कहीं प्लान था। वो अभी कह रहे हैं कि भी जब से बीजेपी आई, भी बीजेपी ने तो अपना वो कर लिया ना, सेंटर में सरकार बनन दी ना हरियाणा में सरकार बनन दें। हरियाणा में तो भाई सुनो मेरी बात। अच्छा, ये मैं जब ये बात पूछता हूँ ना, जो SDO वाली भर्ती थी कह रहे आप, मतलब गुजरात के लगे थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप कमेंट बॉक्स बन के प्रधानमंत्री बन गए वो तो उठा चाहिए वो अपनी बहन का जगह सीधा ले गए बढ़िया रहेगा। एक सरपंच है कुलदीप चमार, अच्छा एक सरपंच है, नहीं देंगे साथ। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया आप लोगों के लिए। ये हमारा गांव में 4 मंदिर है भाई, साथ राहुल गांधी क्यों नहीं गए राम मंदिर में? राहुल गांधी को बुलाया गया भाई, वो तो सबकी, हम भी नहीं गए, महाराज जी करा जब चले जाएंगे रे, कोई हमने रोक देगा जानते। और भाई साहब एक बात और है, हमारे हल्के में चमारा की हैं 40-45 हज़ार वोट हैं, दूसरे नंबर पर चमारा की हैं, पहले नंबर पर जाटा की हल्के में। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं ND हरियाणा। मैं फ़िलहाल रोहतक की विधानसभा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं कलानौर विधानसभा में हूँ, और कलानौर ऐसी विधानसभा है जहाँ मतलब चुनाव लड़ने वाला कोई है ही नहीं मैदान में। शकुंतला खट्टक जो है बार यहाँ से विधायक बनती है, और मतलब लोगों से जानने की कोशिश करूँगा आखिर क्या है भाई। तीन चार बार जो है विधायक बन गया यहाँ से, तो ऐसा क्या है कि औरों को मौका ही नहीं मिलता? कुछ लोगों से समझने की कोशिश करूँगा आखिरकार है क्या। फिलहाल मैं गांव की बता दूं आपको, ये गांव है, कह रहे हो सुंडाना कुछ सुडाना नाम करके है, सुंडाना नाम है भाई, ग्राम पंचायत सुडाना। और मैंने यहाँ गैलरी में बैठे, मतलब यहाँ पे बैठे हैं लोग, उनसे बातचीत करूँगा। और ये गाँव की मेन गली है, यहाँ से जो है अंदर जाते हैं गाँव के, और इसके अंदर भी गुजरते होंगे। ये गांव है बिल्कुल चकोर टाइप ये गांव है। और विकास की बात करूँ मैं तो दिखाता हूँ आपको एक बार। ये जो है ना, यहाँ पे हरियाणा के रोहतक में ऐसी किक्करें वगैरह होती है, मैं घूमने का मौका मिल रहा है, हरियाणा देखने का मौका मिल रहा है कि भाई अपना हरियाणा है ऐसा कैसा, कि भाई गाँव कैसे है, क्या कुछ है। फिलहाल ये देखेंगे आप, ये रास्ता आता है मेन रोड से, और ये भाई साहब भी मतलब यहाँ पर एंट्री करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और आखिरकार है क्या, तो देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहते हैं कि भाई हुड्डा का ये गढ़ है, कितनी क्या कुछ बात समझ में आएगी कि बीजेपी यहाँ पर कुछ निकाल पाएगी, सीट निकाल पाएगी। देखो यहाँ पे है ना, ये बड़ के पेड़ हो गए, पीपल के पेड़ हो गए, नीम के पेड़ हो गए, पेड़ से ज़्यादा बहुत लगा हुआ है, और वही जो है सिंपल तरीके से यहाँ पर रहना सहना और वही चीज़ है। और फिलहाल यहाँ पर आमदे में बैठ गए हैं, और बाबा जी बैठे हैं, बड़ी उम्र होगी दिक्कत शायद बाबा की। राम राम जी, फायरा एक बार सारों ने, और ठीक हो सारे मौज मो। देखो भाई, ये होया करा बैठक, जिसमें आदमी बैठे रहा करें, चुनाव की चर्चा चल रही है जी हर जगह। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ है? कौन से बात करोगे आप? कौन से मैं बात करूँ आपसे? सबसे कर लेंगे थोड़ी है ना। तो क्या नाम है जी आपका? अनिल डाका। अनिल डाका साहब। अच्छा डाका साहब, ये बताओ, अभी यहाँ से आपका कलानौर विधानसभा लगती है, कलानौर विधानसभा से कह रहे हैं कि भाई जो है शकुंतला खट्टक जो है आई बार यहाँ से विधायक बनती है, ऐसा क्या है? वह हुड्डा आई बार उसको टिकट दे देते हैं? नहीं, हुड्डा साहब को मिलती है टिकट, या वो वोट से भी। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा को, भूपेंद्र हुड्डा को टिकट मिलता है? हाँ जी, उन्हीं के नाम से वोट्स हैं। यहाँ कैंडिडेट कोई भी होता है। अच्छा, बीजेपी से कौन कैंडिडेट आता है? कोई भी आ जाओ, चाहे आड़ा तो चाहे सैनी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस हल्के में सबसे ज़्यादा किस समाज की वोट है, मतलब ऐसा है? ज़्यादातर तो जाट समाज की हैं, फिर अपना चमार समाज की हैं, 40-45 हज़ार चमारा की भी हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे तकरीबन सारे समाज की, और तो बाकी फिर 36 बिरादरी की वोट है, मतलब जाट ज़्यादा है पहले नंबर में। जाट ज़्यादा। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। मैं हरियाणा में जब घूमता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, और फिर मैंने कहा है कि रोहतक हुड्डा का गढ़ है, तो ये हुड्डा का गढ़ क्यों है? पहले मैं समझूंगा कि लोग यहाँ पर हुड्डा की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। भाई साहब ऐसा है, जब 2005 में हुड्डा साहब बने थे, उससे पहले जितने भी राज रहे हैं,
रोहतक में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पूरा रोहतक जिला में, जिसमें सोनीपत, रोहतक, झज्जर, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हम 97 में रोहतक पढ़ने जाया करते, जाने लगे थे, तभी इतने खड्डे हुआ करते रोहतक में। जब हुड्डा साहब बने ना, तब इन तीनों जिलों का विकास हुड्डा साहब ने किया है, उन और जिलों के बराबर खड़ा कर दिया इसको। अच्छा जी। इसलिए लोग हुड्डा साहब का गढ़ मानते हैं ये, कि यहाँ वो करेगा तो हुड्डा साहब करेगा और कोई नहीं करेगा। पूरा हरियाणा में भेदभाव था पहले बहुत ज़्यादा। अच्छा, भेदभाव था। हाँ। अच्छा, ये भी बताओ, आप तो कह रहे हो 3-4 जिलों का विकास किया है, कुछ लोग अभी कहेंगे कि नहीं, इन 3-4 जिलों को उन जिलों के बराबर कर दिया। वो जिले हमारे से बहुत ज़्यादा आगे थे, उनके बराबर कर दिया हुड्डा साहब ने। बाकी जिलों का भी विकास तो किया हुड्डा साहब ने, पूरा हरियाणा का किया, लेकिन इन 3-4 जिलों का विकास नहीं हो रहा था पहले, इसलिए ज़्यादा लगा है। कह रहे हैं कि बीजेपी, अच्छा बीजेपी का जो कार्यकाल देगा, चल मानते हैं अब आपको भी, हुड्डा ने विकास किया है 2005 से लेकर के 2014 तक सरकार रही है, तो उस कार्यकाल में और बीजेपी के कार्यकाल में क्या कुछ फर्क नजर आया? विकास हो पाया बीजेपी? दिन रात का फर्क है भाई साहब। बीजेपी ने तो विकास नहीं, विनाश कराया है। बीजेपी ने आज तक कोई विकास की एक ईंट लगाई हो बता दो कहीं पे भी। अच्छा जी। और हुड्डा साहब ने तो 4-4 पावर प्लांट लगाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, 14-16 यूनिवर्सिटी बनाई, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, इतने खेल स्टेडियम बनाए, इतने हाईवे बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतनी नौकरियाँ दी। हुड्डा साहब ने तो विकास कराया है। अच्छा जी। इनने विनाश कराया है। बीजेपी ने विनाश कराया है, भेदभाव, लूट। बीजेपी कह रही है हमने सबको समान रखा है, सबको समान जिलों को विकास किया है, हुड्डा साहब ने रोहतक चमकाया। भाई साहब, समान की बताऊंगा आपने, पहले था समान 2014 से, सब पहले सब जातियाँ समान थी। इन्होंने एक एक जाति को ये बता दिया, ये जाट है, ये पंजाबी है, ये चमार है, ये चूड़ा है, मतलब जाति पाति में बांट दिया इन्होंने तो। अच्छा, हुड्डा साहब नहीं करते जाते? नहीं, सबको बराबर मानते हैं हुड्डा साहब आज भी। किसी की जाति नहीं पूछते, सबको नाम लेके बोलते, किसी की जाति पाति से विश्वास नहीं रखते हुड्डा साहब। अच्छा, 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो आपने बीजेपी को वोट डाला, क्या सोच समझ? मतलब एक सौपन दिखाया था नरेंद्र मोदी ने, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। तो उन सपनों में दुनिया बहेगी, लेकिन करया सबका उलट। 2014 में वोट डाला था बीजेपी को? हाँ, डाला था भाई। बीजेपी को नहीं डाला। आपने डाला? नहीं, पूरा देश नहीं डाला था। आपने बीजेपी को वोट डाला था 2014 में? वोट डाला ही नहीं बीजेपी को? आपने डाला? आपने डाला? फिर बीजेपी कैसे बन गई? हम तो देखो हुड्डा के समर्थक। हाँ, अभी भी ना डाली, फिर क्या पता फिर भी बन जाए बीजेपी? नहीं, अब तो सारा हरियाणा समझ रहा है। अगर बाबा से बात पूछे भाई, दम आएगा बाबा, भाई थोड़ा सा गुस्सा हो गया है। बूटा की तो चोरी है, ये बूटा है जो है। अब हो रही है इज्जत? हाँ, अब बीजेपी के राज में? ये हुड्डा के राज में? हाँ, हुड्डा तो ये सब नौराना मान बड़ा कोई। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं कि भी हुड्डा ने तो मतलब आपकी पेंशन 3000 रुपये कर दी बीजेपी ने। कर जाएगी जीवा है तो देगा तो बताओ भाई, बताओ ये बताओगा 6 देगा रे। अच्छा बाबा, पेंशन किन्ने चालू करी थी? की ना पेंशन आड़ा होता तो मना गया दादा उसका तू है देवीदार कर क्या वो दादा उनका तू है बालक तो यहाँ ये रोहतक वाले लोग वोट क्यों नहीं देते बीजेपी को? होने दे देवे नहीं ना, हुड्डा दे वोट देंगे। बंद होते हैं। अब कह रहे नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। अंग्रेजी है ना, ये पट्टे दिए देश पट्टा से, ये पट्टे ना। अच्छा, हुड्डा बनाएगा। फिर हुड्डा नु है कनु है कभी खड़ा है? हाँ, खंडवा पर रहा, लेकिन 2014 से हराने लग रहे। कौन हरा हुआ है? अरे ना अरे 2014 से जब यहाँ से आप कह रहे कि हमने वोट नहीं दिया, फिर जीत कैसे गए हैं? वोट दी है भाई हमने, हमारा हल्का में तो हमारा MLA जब भी बनया था हमने तो वोट दी है। अच्छा, फिर रोहतक नहीं वोट देता क्या बीजेपी को? भाई बताऊं क्या है, अच्छा, रोहतक से तो अरविंद शर्मा MP रह के गए हैं, 2 प्लान। धोखाधड़ी में नाश करवाने का चक्कर में दीपेंद्र रहा था इनने, न दीपेंद्र पलट गेड़े भी जीत रहा था, गरीब का एक हाथ लीड चढ़ा दी। इनने कास्टिजन का काम कर रहा है, क्या वो सेंटर में करेंगे हिंदू मुस्लिम और जातियाँ बांट दिए ना। तो हमने आज तक इतिहास में नहीं बेरा था कितनी बिरादरी से कौन की सब भेदभाव नहीं खंडाया से। हुड्डा साहब तो एक ऐसे इंसान से स्वतंत्रता। अच्छा, बीजेपी को वोट नहीं देता जाट?
अरे जाट जाटा ने दी वोट दी है ना। दी, फिर उसका जाट ठागा गडोए दिए। बताओ और ये न के कर नायब सैनी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वोट दे रहा है 4 जन की चांदनी फेर अंधेरी रहा थे। ये तो 4 जन का चूस मलाई 9.5 साल हो गया ना वो कट्टर। यो तो डम्मी है, इसका क्या खट्टर का वो है ये तो। इसके तक बूंद का टोकरा बांधेंगे। असली चोर तो भी बैठे उड़े है। मोदी तो बड़ा झूठा नहीं भारत में। भाई एक बात बता पत्रकार बंधु, राव जब सुन भाई। खट्टर ने 9.5 साल ये घोषणा लागू नहीं करी, न्यू क्या करता है ये काम नहीं करने के नहीं है, ईब सैनी साहब करने लग रहा है, इसका मतलब खट्टर बेकार था या सैनी बेकार है जब उसकी घोषणा उल्टी करने लग रहा है? बेकार नहीं, ये कह रहे कि थोड़ा सा अड़ियल रवैया था उनका, ये कह रहे थे वो तो भाई फिर अड़ियल रवैया था तो वो सेंटर में क्यों मिनिस्टर बना दिया? वो तो उड़े भी अड़ियल रवैया रखा, देश का नाश करेगा, पहले एक प्रदेश का करेगा, देश का करेगा नाश वो। अच्छा क्यों कराया ये मोदी ने फिर उसको सेट हुआ पे? हाँ जी। अड़ियल है तो वहाँ पे क्यों बैठा दिया वो टिकट? अच्छा ये बताओ, आप सारे जने मतलब कांग्रेस को सपोर्ट करते बिल्कुल, है नहीं बीजेपी वाला कोई है नहीं? मतलब मिलेगा ही नहीं पूरा हरियाणा में। इस गांव में बीजेपी का नहीं निकाल रहा, टोई माखी पाव है, गंदगी माखी आ रहा ना, टोई आदमी पाओगा। हाँ साहब होगा एक आधा, लेकिन कोई चल फिर एक बात है, बीजेपी को छोड़ो, उसको दे लो, फिर चौटाला को वोट दे लो। अब ये चौटाला भी तो किसान है भाई। पहले हमारा गांव सारा चौटाला परिवार होया करता, ये पूरा गांव 95% चौटाला गेल था। लेकिन जब से हुड्डा साहब आए हैं ना, हुड्डा साहब ने यहाँ पर काम करे हैं, अपनापन दिखाया हुड्डा साहब ने, तो भाई लोग उनकी गलिया हो गए। चौटाला साहब ने फिर फलाई गुंडागर्दी 2005 तक ना, 100 फैक्ट्री का आगे गाड़ी लगा दी, डिग्गी भर दे नोटा ही ना ताला लगा दे, उससे हो गए गुंडागर्दी से दुखी लोग। हुड्डा साहब का जब राज आया, सुशासन चला 9.5 साल सुशासन। 9.5 साल। हाँ, कोई चिड़िया ने भी पर नहीं मारी, ना किसी को रंगदारी, ना डकैती, ना फिरौती, ना और कोई, सब गुंडे। अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हो चलो मानते हैं जो कह रहे हो आप बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक चीज़ समझूंगा मैं आपसे, जो ये जाट आंदोलन हुआ था बीजेपी बनने के बाद 2016 में, वो क्या कुछ रणनीति थी? वो हुड्डा का कहीं ना कहीं प्लान था? वो भाई बीजेपी की प्लान थी हुड्डा साहब को बदनाम करके अंदर ठोकने की। एक छत्र राज हो जाएगा और हुड्डा साहब अंदर चले जाए तो एक छत्र राज हो जाए हरियाणा में। हुड्डा साहब ही हैं विपक्ष की आवाज़ है एकमात्र, उनकी चाल थी। अभिमन्यु की, मनीष ग्रोवर की, इनकी चाल थी है, लेकिन फंसे नहीं, सच्चाई तो ऊपर होगी। फिर ये क्यों होया था, क्या डिमांड थी, कुछ पता है इसके बारे में? बजाटों को बदनाम करने के लिए। जाति पाति में तभी तो बटेगा ना, कोई एक कास्ट बदनाम होगी तभी तो जाति पाति में बटेंगे। राहुल गांधी अनुराग ठाकुर होगा ना, वो नहीं पूछा त्रिजात केस है। अरे शहीद की के जात हो, शहीद का बेटा से वो तो उसकी के जात होगी बता? जो बॉर्डर पर फौजी मरे वो जात पूछ के मरे से? सही बात है। शहीद का लड़का था, आज हम उसका बाप मर रहा, आज उसने हम जाके सचेला सुबह दे से उसकी जात पूछ, और वो थे कि हिंदू खानदानी आदमी से बताओ उसका के अब आओ करेंगे ये। अच्छा ना बताओ, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भूपेंद्र हुड्डा? ये अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ। हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एमपी साहब से पूरा नहीं कह रहे भाई, दीपेंद्र हरियाणा यानी कि पूरा हरियाणा का भाई है दीपेंद्र। अच्छा मतलब हुड्डा नहीं, दीपेंद्र हुड्डा नहीं बनते मुख्यमंत्री भाई? नहीं, अभी तो हुड्डा साहब बनेंगे, बड़े हुड्डा साहब, इसके बाद देख ले दीपेंद्र। लेकिन वो तो नई सोच है, युवा नेता है दीपेंद्र हुड्डा। तो दीपेंद्र का तो काफी लंबा करियर है। अच्छा। कभी भी बन सकते हैं, वो तो लंबे टाइम तक रहेंगे दीपेंद्र हुड्डा तो सीएम। वो एक बार बनेगा उनका तो लाभ वो एक बार बनेगा ना फिर नहीं हटेगा। अभी कह रहे हैं कि भी जब से बीजेपी आई, कि बीजेपी ने तो अपना वो कर लिया ना, सेंटर में सरकार बनन दी ना, हरियाणा में सरकार बनन दें दी। हरियाणा में तो भाई साहब अब की बार एक तरफा है कांग्रेस। अरे बीजेपी दीप कल बिहार रही से नीतीश का अच्छा आप चाहते नहीं क्या, मतलब जो गरीब परिवार के लड़के थे उनको नौकरी मिले बिना? पेपर लीक से तो बंदड़ा उनका नंबर कौन पढ़ने देगा? नहीं वो तो बता दे भाई एक बात बता, क्या ये जो गरीब बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हरियाणा के, ये डी ग्रुप के लिए हैं बस? जो एसडीओ लेक्चरर बड़ी बड़ी पोस्ट, क्यों ये नौकरी नहीं है, ग्रुप डी नौकरी नहीं है क्या? मतलब फिर बड़ी बड़ी नौकरी हरियाणा के बच्चे लायक नहीं उनके? हरियाणा की भर्ती होगी तो लग जाएंगे उसमें। लगे हैं हरियाणा की भर्ती एसडीओ में 80 में से 78 गुजरात के, यूपी के 2 हरियाणा के, मात्र 2 ही थे हरियाणा के बस लायक। 80 के 80 ऐसे ऐसे बच्चे हैं, 80 में से ज्यादा भी लग जाए, इतने इंटेलिजेंट हरियाणा के। सुनो मेरी बात। अच्छा ये मैं जब ये बात पूछता हूँ ना, जो एसडीओ वाली भर्ती थी करे अब, मतलब गुजरात के लगे थे, इस बात में कितनी सच्चाई आप कमेंट बॉक्स में करना, इसकी मैं रिसर्च भी करूँगा। और मैंने की भी थी कि कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि ये झूठी अफवाह है या फिर हटा दिए गए थे, कुछ ऐसा है, आप सिलसिला समझाइएगा। फिलहाल मैं इनसे बातचीत करूँगा थोड़ी सी। और अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? हुड्डा रहा हुड्डा रहा हुड्डा।
शाम का बोली जब भी चढ़ जाएंगे मोदी से प्यार नहीं है आपको? ना सोच रही थी हमने मोदी की जरूरत नहीं ना बन के प्रधानमंत्री बन के वो तो उल्टा चाहिए वो अपनी बहन का जगह सीधा ले गए बढ़िया रहेगा। अब की बार अपने बीजेपी को वोट दिया था ना मोदी को? हमने कोई मत बोलना है दिया नहीं मुझे ना अच्छा आप भी चुपचाप बैठे हो आप नहीं कुछ बोलते क्या? बोल रहे कि यो मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? बनेंगे अब की बार। बनेंगे जी। हाँ बनेंगे। अच्छा ये बताओ चलो ये तो बनेंगे भाई ये तो काफ़ी लंबी बात खींचेगी फिलहाल मैं टिकट की बात करूंगा क्योंकि टिकट सब उम्मीद लगाए बैठे हैं इतनी लंबी लाइन होती है टिकट के बारे में। तो जो कलानौर से जो शकुंतला खटक अब की बार खटका दबवा पाएंगी भाई साहब वो तो देखो टिकट का? दीपेंद्र जी और भूपेंद्र जी जाना है जिसको टिकट देंगे उसी को। दावेदार तो हमारे गांव का भी है भाई कुलदीप एक सरपंच है कुलदीप चमार अच्छा एक सरपंच है वो भी दावेदार है। अगर हुड्डा साहब इनको टिकट दे दे तो पूरा गांव एक अच्छा ये एक बात बताओ चलो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ ये हुड्डा साहब का कैसा भेदभाव है या कुछ क्या समझते हैं मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा 3 बार उसको टिकट दे दिया और वही बनतियान लहरी तो होरों को मौका नहीं मिलना चाहिए वैसे तो? मिलना चाहिए। जो बीजेपी में निष्पक्षता है कि बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे आम आदमी को टिकट दे दे नहीं मिलना चाहिए नए चेहरे को लाना चाहिए आगे। वो 3 बार बन चुकी हैं ठीक है हुड्डा साहब उसको टिकट देंगे तब भी ये तो इलाका उसी के साथ है। शकुंतला खटाप के बीच में आओ मैं देखो वीडियो देखेंगे भी मैं इस चीज़ को भाई कई बार आओ भी है कई बार नहीं भी आती। काम हो आपके हल्के में? नहीं काम तो सरकार है नहीं काम कहाँ से होंगे काम तो सरकार के साथ होना भाई। फिर आप सरकार के साथ नहीं जाओगे अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी? नहीं भाई बीजेपी की हम काटा तो ना गिरे वोट काम फिर भी नहीं करवाने काम रहने दे। उनकी तो आरएसएस की नीति है भाई साहब ये दूसरे अंग्रेज हैं। भाई मार दो। आरएस तो हिंदुत्व के लिए जीती है। हाँ यही तो बात है ना हिंदू तो मैं हिंदू क्या है हिंदू शब्द का मतलब बताओ आप क्या है कौन है हिंदू? इंसान में हिंदू सनातनी है सभी सनातनी है और सनातन से ही सब धर्म निकले हैं ये सनातन के लिए जीते होंगे फिर सनातन भी तो सनातन में तो इस्लाम भी आओ है सिख भी आओ है क्यों इन्होंने हिंदू मुसलमान बांट रखा है फिर परमात्मा जाति बांटता है सबको एक नज़र से देखो ना सनातन में तो सभी आते हैं सनातन में से ही निकले ये सिख समाज इस्लाम समाज ये सभी सनातन में से फिर सनातन की ये जय बोल रहे हैं। मोदी जी का आप साथ नहीं दोगे? मोदी जी ने इतना देश की तरक्की कर दी। मोदी ने कर दिया देश का नाश हम नहीं देंगे साथ। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया आप लोगों के लिए। ये हमारा गांव में 4 मंदिर है भाई इनमें कोई आगे ना देखता ये पढ़ने लाग रहे गांव ना करोड़ रुपये लगा के 20 साल हो गए बनाया ना ये पढ़ने लाग रही ना कोई ना देखता ये मंदिर नहीं वो ये मंदिर है वैसे वो देश ना खाना ना दे देगा। इतनी बेरोजगारी फैला दी इस देश में वो इन युवाओं को नौकरी दे देगा वो मंदिर में भगवान उसमें भी ये पंडित जी अपने 5-7 राहुल गांधी क्यों नहीं गए राम मंदिर में? राहुल गांधी को बुलाया गया भाई वो तो सबकी हम भी नहीं गए महाराज जी करा जब चले जाएंगे कोई हमने रोक देगा जानते राम भगवान जब हमारा जी करेगा राम का बुलावा होगा जब जाएंगे वो बुलावा देंगे जब थोड़ी जाएंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा ना इस मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। बात बड़ी अटपटी करते हैं जी। नहीं अटपटी नहीं है भाई साहब ये सच्चाई है। और ये राम मंदिर का इतना मुद्दा उठा रहे ये तो राजीव गांधी ने द्वार खोल लिया था राम मंदिर का उनको याद है ये। तो टिकट की फाइनल करते हैं टिकट आप किसको कहोगे किसको सपोर्ट करते हैं? तो चाहते हैं भाई हमारा गाँव का है सरपंच है कुलदीप आदमी है नौजवान ठीक है उसके साथ में गांव है गवांड हैं अगर इनको दे दे तो दी बेस्ट नहीं तो किसी को भी दो हम तो हुड्डा साहब के साथ हैं। अच्छा आपका भी निर्णय यही है कि आपका जो गांव का है क्या नाम बताया आपने? सुंडाना नहीं वो जो कुलदीप एक सरपंच कुलदीप एक्स सरपंच है जो मतलब मानो कि भाई हुड्डा साहब अब की बार जैसे जाते हैं लोगों के बीच में रहते हैं। बिल्कुल हम तो हर बार रोज उन्हीं के साथ रहते हैं। फिर मिलेगा टिकट हुड्डा साहब करेंगे इन पे मतलब कुछ ऐसे आपके गाँव के उसको ऊपर बात है ना हुड्डा साहब को ऊपर बात है सर्वे करवाओगे भाई साहब पहले सर्वे होगा लेकिन हम तो चाहते हैं बढ़िया आदमी है हमारा छवि बढ़िया इसकी सरपंची कर रहा है 5 साल सारा उस नॉलेज है तो मिलना चाहिए मौका मिलना चाहिए बिल्कुल। और भाई साहब एक बात और है हमारे हल्के में चमारा की हैं 40-45 हज़ार वोट हैं दूसरे नंबर पर चमारा की हैं पहले नंबर पर जट्टा की हल्के में अगर इसको मिल जाता तो तकरीबन सारा चमार समाज इनके साथ है। तो मतलब कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा जीत होगी बड़ी जीत होगी लेकिन वही बात है हमारी तो भाई आस्था है हुड्डा साहब में वो किसी को दो
चाहे किसी को भी दो, हम उसके साथ हैं। तो भाई देखते हैं क्या कुछ रहेगा। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लूँगा इनका। और यहाँ पर बैठक में बैठे थे, नहीं सांस तक नहीं, क्योंकि मैंने अगले गांव में भी जाना है। और ये विधानसभा, अगली विधानसभा देखते हैं कौन सी क्या कुछ है। लेकिन बहुत ऐसी, आप क्या कुछ कहोगे? यहीं बार शकुंतला खटक को जो है हुड्डा साहब मैदान में उतारते हैं। अब की बार किसको मैदान में उतारेंगे, ये तो सवाल है, जनता भी पूछना चाहती है। लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि आई बार हुड्डा साहब जो है शकुंतला खटक को क्यों मैदान में उतारते हैं? और भी तो कैंडिडेट है, बाट देख रहे होंगे जी, और भी कैंडिडेट होंगे बहुत सारे। देखो 55 दावेदार हैं, तो सभी इंतजार तो सभी। अच्छा मानते हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भेदभाव करते हैं, कोई टिकट देते हैं? नहीं, भेदभाव नहीं करते बिल्कुल भी। राजनीति खून में है ही। भेदभाव की उनकी उसमें नीति में ही नहीं है भेदभाव तो। चौधरी रणबीर सिंह जिया ने ना जातिवादी उस टाइम पर रणबीर सिंह ने हटा दी थी। यानी कि ये देख स्वतंत्रता सेनानी का लड़का है, ये तो भेदभाव जानता ही नहीं है। देवेंद्र नहीं माने, विश्वास से नहीं मानता इन बातों में, वो तो गरीब। अच्छा मिले हो कभी देवेंद्र हुड्डा से? मिले आप? मिले भाई साहब हम तो दिन रात रहते हैं साथ में, दिन रात साथ में रहे हैं। नहीं हाथ मिले हो कभी? अरे जब देवेंद्र हुड्डा से मिला था न्यू कोड़ी बदले उड़े पूरे हो जाए। हम तो भाई एक मैं तो राहुल गांधी थे मिले भाई, यात्रा डोर टू डोर कर रहा था ना। राहुल गांधी ने न्यू भाई बुला के न्यू भाई उड़ाना न्यू खुआ बात गिर के 5 मिनट दी मेरे ताई। अरे मैं भारत देश का। अच्छा, राहुल गांधी के साथ आपकी बात हुई है? हाँ कल उस तरफ लिखाओ कैमरे के साथ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बोला क्या काम करते हो भाई? मैं भाई खेती बाड़ी। यानी कि इतना हमने न्यू मान ली कहता भगवान से इस आदमी के राहुल से बड़ा शरीफ पढ़ा लिखा एक बात और ठाडा छोरा सारे भगवान, मतलब भगवान का दर्जा दे राहुल जब गांधी। अपना महाराज जो खून से ना सृष्टि जड़ा ही चल है, हम उसका साथ ना छोड़ा, ना हुड्डा साहब का छोड़ा ना उसका छोड़ा। अच्छा नो बताओ, आप खट्टर साहब से दुम्मा उठ गया यार थोड़ा सा, खट्टर साहब से मिले हो? देखो हमने इस तक कोई काम नहीं ना कर हम गए ना हम मिलते नहीं। मिल रहा है किसी जरा बेकारी देना क्या दी मिल रहा है भाई ये है विचारधारा की लड़ाई। उनकी विचारधारा दूसरी है, हम कांग्रेस के साथ हुड्डा साहब के साथ, हमारी विचारधारा अलग है। विचारधारा की लड़ाई है। जब हम दूसरी विचारधारा के तो उस विचारधारा से वालों से क्यों मिलेंगे? उसका काम है उसका उड़े ना अंतरा मारा साड़ा लाग। एक पंडित जी ने उस तई फरसा दे दिया परशुराम वाला, और उससे फरसा दे उस तई 21 सेकंड में बोला पुराना उड़े ना नाड़ तार दूंगा। अरे जो जनता की नाड़ तारा परमात्मा उसकी नहीं तारेगा। अच्छा वो पुरानी वीडियो की बात हो रही है। बता फिर उन्हें देखा इंदौर के करण जावा भाई। चलो भाई भाई साहब हमारा नहर में वाय हो गए पानी देख लो 9 साल हो गए पानी नहीं आता हमारा बता। खेत में हम जाओ ना लठ बजा के तो पानी लिया खोल ले सरकार की ओर तक। जवार में भी जरूरत है पानी की, धान तो दूर रह गए, पानी ही नहीं मारे, पानी ही नहीं आता। ये गौशाला का जो डोंकर है ना भाई, गौशाला को ना वो गौशाला मारी बना दी कि मैं फसल पाऊँ सा उन्हें गौड़ी खा जा भाई। 100 150 गौड़ी बढ़िया टीटे ना छोड़ रहे के भाई, खूंड खड़ा घर तक पैसे लाग गए, घर न दाना आवे नहीं मर गए। बीजेपी ने छोड़ दिया कि जो इन एक ढोंग बना दिया है गौशाला। ये गौ माता को ना ये मारा खसम होगी भाई। घर न बांध रहे था ना माता से, जब उन्हें छोटा था ना ये इब्नू का तो एक समाज का नाम लिया सो बना देती बस 36 बरादरी दूध पियो इतने पियो ना तीनों मोटा यो जाट इसी चीज सब कम खा भाई इसने नाम जाट हो गया। चलो भाई इनका दुख कहीं ना कहीं प्रकट है कि बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन आप क्या समझते हैं? क्योंकि मंदिर की बात बता दी, मंदिर में राहुल गांधी जी दिन प्रधानमंत्री बनेगा वो दिन कंटिन्यू माने 1 किलोमीटर उड़ा तो पसर जाएंगे। ये कह रहे भी राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेगा तो पसर कर जाएंगे। देखते हैं इनका सपना कब पूरा होता है, कब होता है कब नहीं होता है। फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि भाई जो इन्होंने कहा है कि हमने 2014 से लेकर के अब तक बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी फिर भी जो है हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री बनाएगी। फिलहाल के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? तब तक के लिए अगले गांव में मिलते हैं। ये कौन सा गांव है जी? सुडाना गांव में मैं मौजूद था, और सुडाना गांव के लोग कह रहे हैं कि जो हमारा सरपंच है वो काफी दावेदारी कर रहा है और इसको टिकट उसकी किस्मत हाँ देखते हैं किसको क्या कुछ हाईकमान। 7 साल सरपंच रहा, लोग 5 साल रहा, उसकी किस्मत देख 7 साल रहा। 7 साल सरपंच रहे आपके गांव का? अब 2 साल इलेक्शन नहीं करवाए ना बीजेपी ने, तो वो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। और पूरा गांव में 4 रुकुना काम करवाए थे। हम तो नहीं माना मैं ऐसा मारा मेरे लिए पर जाती बढ़ गई धोखा है कोने कहे ने धोखा है कोने। और उड़ा साहब डला ने टिकट देगा तो डला की भी गिरा हम माता सा डला
डला दर दिया ना, इकट्ठा घटा के डला दर दिया। ओ भाई पत्थर भी बनेगा भाई। शकुंतला खट्टक एक डला है जो डल ये यानी उससे पहले भी मारा हल्का तो कांग्रेस तो करते तो देता रहे इस सीट को। मतलब भाई यहाँ कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता, उड्डा रखता है मायने। उड्डा हो गया बूढ़ा, लेकिन भी पूरी जवानी का जोश है। बंदर कहते नहीं भूलेगा, बंदर गुलाटी मारनी नहीं भूला रहा, उड़ा सा बूढ़ा से। अरे फिटनेस देख राहुल गांधी के यात्रा में इतनी बोरा ही डाल पाते हो तो कन्फर्म। हर प्रोग्राम में कहते हैं आई एम नॉट टायर्ड नॉट रिटायर्ड। क्या बात है, गजब। देख सकते हैं इतने जबरदस्त समर्थक जो हमें मिले कांग्रेस के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी फ़ैन है। आपको क्या लगता है? मैं फिलहाल अगले गांव में, अगली विधानसभा में जाने की कोशिश करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे, अब की बार का विधानसभा कहाँ पहुंच रहा है?